घुटने में दर्द रहता है, घुटने में सूजन भी रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ महसूस होती है, कट कट की आवाज़ आने लगती है पैर से, जैसे ही आप घुटना मोड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कट कट की आवाज़ आती है। आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द भी रहता है, पैर में कमजोरी का एहसास रहता है। साथ ही साथ अगर आपके यहाँ भी दर्द रहता है, यानी काफ मसल्स में, जिसे हम पिंडली बोलते हैं, और अगर आपके एड़ी में भी दर्द रहता है, उंगलियों में भी दर्द रहता है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही असरदार एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने बिछावन पे आराम से कर सकते हैं, या फिर अगर योगा मैट पे अगर बैठ सकते हैं नीचे, तो आप बैठकर भी उसे कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ यह एक्सरसाइज कैसे करना है। साथ ही मैं आपको इसके पीछे क्या कारण है यह भी बताऊंगी, ताकि आप इन सारे कारणों को बिल्कुल भी ना करें, जिससे आपको आगे चलकर यह परेशानी ना आए। साथ ही मैं आपको कुछ होम रेमेडी भी बताऊंगी, क्या खाना है आपको, जिससे आपकी घुटने की और पैर दर्द की समस्या, टांग दर्द की समस्या, पिंडली दर्द की समस्या, या आपके तलवे में दर्द है, एड़ी में दर्द की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि रात में आपको किस प्रकार से सोनी है, क्योंकि बहुत लोग जब रात में सोते रहते हैं तो घुटने में काफ़ी तेज़ दर्द होने की वजह से, पिंडली में दर्द होने की वजह से नींद ठीक से नहीं आती है, तो वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो घुटने में दर्द होता है तो किन किन कारणों से होता है। सबसे पहला जो कारण होता है, उम्र बढ़ने के साथ ही हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म का बिल्कुल धीमा पड़ जाना, जिससे थोड़ा सा भी खाने पर शरीर में मोटापा बढ़ता ही जाना। तो पहला जो कारण है वह मोटापा कारण है, जिससे बहुत ज़्यादा वज़न होने की वजह से हमारे घुटने वजन को नहीं ले पाते हैं और यह दर्द होने की संभावना होती है, क्योंकि वहाँ पर जो लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वह टियर हो जाते हैं, वह टूटने लगते हैं, जिससे घुटने की जो गैप होती है वह कम हो जाती है। आपने अगर एक्सरे कराई है घुटने की, कैप बोल रहे हैं डॉक्टर की कम हो गई है, रगड़ खा रही है, तो यह समस्या आ जाती है। बहुत लोगों में घुटने में अगर एक्सरे में बता रहा है कि गैप ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब मैं वीडियो में समझा चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से आपको घुटने में ग्रीस बनानी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज की मदद से। देखिए, घुटने में जब भी दर्द होती है, जैसे ये हमारा घुटना है, यहाँ पर जब भी दर्द शुरू होती है तो इसके कई कारण होते हैं। आज वह कारणों को हम खत्म करेंगे, कारणों का उपचार करेंगे, ताकि यह जड़ से समस्या खत्म हो जाए। और जो आज मैं तरीका आपको बता रही हूँ, इसे अपनाने से 5 साल, 6 साल या फिर उससे भी ज़्यादा पुराना दर्द भी ठीक हो जाता है, अगर आप मेरे बताए गए तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। तो आप मुझे 2 से 3 दिनों में ही मैसेज करने आएंगे कि आपको आराम मिला है। जरूर से करके देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जब घुटने में दर्द होता है तो घुटने कैसे मुड़ते हैं, ऐसे एक तरफ मुड़ते हैं। आप बिल्कुल घुटने को उल्टे साइड तो नहीं मोड़ते ना, ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब घुटने हमारे सीधा ना मुड़ के थोड़ा सा इधर या उधर या ऊपर की तरफ में मुड़ने लग जाते हैं तो समस्या उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों होता है कि लिगामेंट्स जो हैं तो होते हैं, अगल बगल के मांसपेशियां, छोटे छोटे टेंडन्स जो इन जोड़ को जोड़ के रखते हैं, वह धीरे धीरे टूटने लग जाती हैं, खराब होने लग जाती हैं, जिससे घुटने इधर उधर लचकने लगते हैं, जिससे कई बार लंगड़ा कर चलना, गिर जाने की समस्या आ जाती है। दूसरा जो कारण होता है वह होता है, जैसे देखिए ये पैर जो तलवा है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर फ्लैट फुट होता है। तलवा जो है यह बीच में उठी होनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से हम नीचे तलवा को रखते हैं तो इस प्रकार से आर्क बनती है, ठीक है। यहाँ पर एक गैप होता है। अगर आप नीचे रख कर देखें, चेक करें, आपका पैर यहाँ पे गैप बन रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये ऐसे ही होनी चाहिए। अगर यह आर्क नहीं बन रहा, यह दूरी नहीं दिख रहा, बिल्कुल नीचे सटा हुआ दिख रहा है, तो यह भी दर्द होने का कारण होता है। इसके वजह से एड़ी में भी
दर्द होते हैं, पूरे पैर में भी दर्द शुरू होने लग जाते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का, अगर आपके पास कोई जूता है या चप्पल है जो आप पहनते हैं तो आप देखेंगे कि एक तरफ से ज़्यादा घिसने लग गई है, तो यह समस्या उन लोगों की होती है जिनकी फुट जो होती है वह फ्लैट होने लग जाती हैं, यानी पैर। तो इसके लिए सबसे पहला एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, तो घुटने में भी काम आएगा, परमानेंट आपको यह मदद देगा। आपको अपनी उंगलियों को, टो को और सारे फिंगर्स को पैर के खोल लेने हैं, ठीक है, इस प्रकार से खोल देने हैं जैसे देखिए, और अपने यहाँ पर जो आर्क है उसको बनाएं, इसको उठाएं और यहाँ पर दूरी बनाएं, ठीक है, और इस तरह से बनाकर रखे रहना है 10 सेकेंड्स तक। चलिए काउंट करते हैं। उंगलियों को ऊपर उठा के रखें, एक दूसरे से हटाकर गैप बनाकर ऐसे खोल कर रखें, ठीक है, और बीच में इस प्रकार से आर्क बनाएं। काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर छोड़ देना है, रिलीज। दोबारा से आपको करनी है, अंगूठा को, सारे उंगलियों को खोलें, ये इस तरह यहाँ पर आर्क बनाएं, काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार करनी है। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी। अभी दूसरी एक्सरसाइज जो हम करेंगे वह घुटने के आसपास के मसल्स, टेंडन्स को मजबूती देने का काम करेंगे। जब यह मसल्स और टेंडन्स जो आसपास के घुटने के होते हैं वह हमारे घुटने को सपोर्ट नहीं करते हैं तो भी कई बार घुटने दर्द की समस्या उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसके लिए हमें उनको मजबूती देने का एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे उनमें स्ट्रेंथनिंग आए। जब भी हमारी यह पिंडली होती है, पिंडली अकड़ जाती है, आप इसे ऐसे छू कर देखेंगे तो यह बहुत स्टिफ हो जाती है, जिसे हम अकड़ना बोलते हैं, स्टिफ हो जाती है। तो यह जुड़ी हुई है आयुर्वेद से भी। कैसे, मैं समझा देती हूँ। यह जब ये अकड़ती हैं तो यहाँ की मांसपेशियाँ काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। इसका मतलब होता है कि आपकी पाचन क्रिया सही ढंग से नहीं हो रही है और वात आपके शरीर में बन रही है। तो वात के बनने से दर्द उत्पन्न होती हैं जोड़ों के, तो इसे हमें थोड़ा मुलायम करना है एक्सरसाइज से। तो कैसे करना है चलिए बताती हूँ। इस प्रकार से पैर को बिल्कुल आपको सीधा कर लेनी है, ठीक है, और उंगलियों को खोल लें, अंगूठे को खोल लें, इस प्रकार से देखें, जितनी खुल रही है खोल लें और इस तरह से इसको अपनी तरफ खींचें, जितनी हो रही है उतना करें। और यहाँ से पिंडली को नीचे दबाएं, पिंडली को नीचे दबाएं, ठीक है, प्रेशर से नीचे दबाएं, जिससे आपका एड़ी ऊपर उठेगा और आपके पैर इधर होनी चाहिए। देखिए पैर इधर होनी चाहिए। खुद से नहीं हो रही है तो एक कपड़ा लगाकर आप इसे खींच सकते हैं, ठीक है। और पूरा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पिंडली यानी काफ मसल्स को नीचे प्रेस करना है, इस तरह से ही रखना है 10 सेकेंड्स तक। एड़ी ऊपर होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, रिलीज। सांस खींचेंगे तो ऊपर उठाएंगे, सांस को जब छोड़ेंगे, ठीक है, तो इसे नीचे करेंगे। इनहेल एक्सहेल, उसके बाद नॉर्मल सांस करके दिखा देती हूँ 2 बार आपको, 2 टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं। छः 7 8 9 10। मुंह से सांस लेनी है ना, और नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, ठीक है। फिर से हमें करना है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार आपको करनी है। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप माने यकीन माने, आप इसे करके देखिए, यकीन माने पुराना से पुराना दर्द आपका बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। चलिए मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ और देखेंगे कुछ ही दिनों में यह बिल्कुल मुलायम हो गई है, जिससे आपकी पाचन क्रिया भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। दोनों ही पैर में करना है, मैं एक पैर में करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अभी आपको क्या करनी है, इस प्रकार से दोनों ही पैर को लेकर बैठ जाना है आगे सीधा करके, और पैर में थोड़ी सी दूरी बना लेनी है। दूरी बनाने के बाद हाथ को पीछे कर लेना है और अपने पैर के देखिए उंगलियों को खोल लें, इस तरह से टोज को खोल लें और इसे हम अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। जब अपनी तरफ खींचेंगे, दोनों को ही दूरी बना के इस प्रकार से उंगलियों को खोल के और अपनी तरफ खींचना है,
इसमें क्या होगा, जब आप खींचेंगे तो आपकी घुटने हल्के ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, घुटने ऊपर उठ जाएंगे, कोई बात नहीं है। कोशिश करें घुटने को नीचे दबाने की और एड़ी को बिल्कुल ऊपर रखने की। देखिए इस प्रकार से इसे 10 सेकेंड्स तक रखें। बढ़िया सा एक स्ट्रेच आपको महसूस होगा पैर के नीचे, जिससे मसल्स मजबूत होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलीज। फिर से करें दोनों पैर के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखें पहली बार में मैंने पिंडली को नीचे दबाने के लिए बोला था, काफ मसल्स को। अभी मैं घुटने को नीचे दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ घुटने के मसल्स को, और जिससे एड़ी को ऊपर उठा रही हूँ और अपने पैर को अपनी तरफ खींचना है। सबसे पहले स्टेप में आप समझ गए ना, काफ मसल्स यानी पिंडली को दबाना था, अभी घुटने को दबाना है। हमें यहाँ फोकस करने हैं दोनों घुटने पे। हाथ को पीछे रख के आराम से आपको यह करना है। परेशानी है ऐसे तो पीछे टेक लगाकर भी बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत बढ़िया सा आपको यहाँ से यहाँ नीचे पूरा स्ट्रेच होगा, जिससे नीचे की मसल्स पूरे ही, यहाँ थाइस की मसल्स, आपकी पिंडलियों की, काफ की मसल्स और घुटने के नीचे की मसल्स मजबूत हो जाएंगे और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। अब हम बात कर लेते हैं थाइस की। थाइस की मसल जो घुटने के आसपास की मसल्स हैं, ये जो घुटने को सपोर्ट देते हैं, इनको भी मजबूती देना काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रख के करना है, तेजी तेजी से नहीं करनी है। किस प्रकार से करनी है बताती हूँ। यहाँ पर देखें, इसको हल्का स्क्वीज करना, इसको नीचे आप दबाएंगे ना, जांग को जब नीचे दबाएंगे, स्क्वीज करेंगे यानी सिकोड़ेंगे, तो इस प्रकार से आपको सिकोड़ना है। ठीक है, तो आपकी एड़ी भी अपने आप उठेगी। स्क्वीज करना है, छोड़ना है। जांग को, जांग पे बिल्कुल फोकस करें, यहाँ की मसल्स को। देखिए इस तरह से यहाँ पे एक बन रहा है ना आर्क, देखो। ठीक है, दिख रहा है आपको ना, बन रहा है। इस प्रकार से आपको करनी है कम से कम 20 टाइम्स। नॉर्मल सांस ले, सांस खींचे नॉर्मली जैसे लेते हैं। नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़नी है। 1, मैं आपको 5 टाइम्स सिखाती हूँ। 2 3 4 5 6। ठीक है, इसे आपको 20 बार करनी है, यानी 20 टाइम्स आपको करनी है। बस ये दोनों ही पैर में करना है, बारी बारी से करना है। ठीक है, यानी 10 बार इसमें, 10 बार इसमें, तो 20 बार हो गई। अब चलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो क्या है। अब हमें क्या करनी है, एक कुशन ले लेनी है। कुशन को अपने दोनों ही पैर के बीच में मोड़ कर लगा देनी है। ठीक है, और इस तरह से मोड़ कर लगाकर ऐसे इन दोनों घुटने को एक दूसरे में प्रेस करनी है। ठीक है, पहले क्या करनी है, प्रेस पहले नहीं करें, पहले नॉर्मल रहे। अब अपने पैर को अपनी तरफ खींचे। अब इस कुशन को घुटने से दबानी है। देखिए एड़ी ऊपर होनी चाहिए। इस प्रकार से हाथ को पीछे कर ले और ऐसे ही होल्ड रखिए 10 सेकेंड्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ठीक है, फिर से आपको करनी है, मैं 2 बार करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार काउंटिंग करें, 10 सेकेंड्स यानी 10 सेकेंड्स, और रिलैक्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको करनी है। दूसरी जो मैं हमेशा बताती हूँ, अपने घुटने के नीचे, ठीक है, रख देनी है और घुटने को नीचे दबानी है। पीछे हाथ करें, अपनी तरफ पैर इस तरह से खींचे और ऊपर खींच के रखें। ऐसे ही रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बार, और रिलैक्स। इसको कम से कम 5 बार करनी है। पहले वाले जो बताया उसे 10 बार करनी है। ठीक है, और अब चलिए एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज बता देती हूँ, जिससे आपकी जो ये ट्रैक्शन थेरेपी है, जिससे आपके घुटने के जो बीच में हड्डियां रगड़ खा रही हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, उनमें दूरी आनी शुरू हो जाएंगी। उसके लिए आपको क्या करनी है, इस तरह से हल्का पैर मोड़ ले, दूसरे पैर को सीधा रखें और अपने हाथ को ऐसे लॉक करें और यहाँ पर थाइस के पास लगा लें, यानी जांग के पास, घुटने के थोड़े नीचे। अब आपको हल्का सा इसे लेट के भी आप कर सकते हैं, या फिर मेरी तरफ ऐसे पीछे टेक लगाकर भी कर सकते हैं। ऐसे आप अपनी तरफ जांग को खींचें और अपने पैर से, अपने काफ से यानी पिंडलियों को यहाँ पर दबाएं, हाथ को दबाएं, पिंडली को जितना प्रेस कर सकते हैं करें पिंडली से। मेरे जैसे हाथ को मैं प्रेस कर रही हूँ अपने, प्रेस करें। इससे क्या होगा, घुटने पर
ट्रैक्शन होती है, जिससे घुटने की जो दूरी कम हो गई है वापस से वह बढ़ जाती है। कितने देर तक रखना है? 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से इसको करनी है 5 बार। इस एक्सरसाइज को आपको करनी है। सिर्फ इतनी ही एक्सरसाइज फॉलो करें आप। देखिए, लगातार फॉलो करें। कम से कम आपको यह करनी है 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। ठीक है, 15 दिन में के बाद आप इसमें थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं, जो मैं अलग अलग वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। आपको करने के बाद ही लगेगा कि आपके घुटने फ्री होने लग गए हैं और चलने में आपको आराम महसूस होगा। बहुत ज़रूरी बात, अगर आपके जूते के सोल खिस गए हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तुरंत इसे बदल दें। बिल्कुल नहीं सोचना है। दूसरा जूता या चप्पल आपको ले आना है। घिसा हुआ चप्पल नहीं पहननी है, या गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पैर में दर्द रहता है तो आपको एक मुलायम सी चप्पल हमेशा अपने पैर में पहने रहनी है, घर में भी पहने रहनी है। उससे भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। दूसरे ध्यान रखने की बात, जब आप सो रहे हो आराम से, तो आप जब ऐसे सोते हो, मान लीजिए आप सो रहे हो आराम से, आप सोते हैं ना, इस प्रकार से हम सोते हैं, तो घुटने के ऊपर घुटने रखकर नहीं सोने हैं। तेज़ दर्द होने की संभावना होती है, इसलिए आप बीच में कुशन डाल दें घुटने के बाद और तब सोएं। अगर आपके पैर में सूजन रहता है तो एक तकिया यहाँ भी डालें और एक तकिया वहाँ भी डालें, और पैर को एलिवेट करके और एक तकिया यहाँ भी डालें, तब आपको सोनी है। इस प्रकार से सोने से आप देखेंगे कि आपकी जो रात में दर्द की समस्या है वो नहीं होती है। दूसरी ज़रूरी बात, कैमोमाइल टी आती है या तुलसी की चाय आती है। कैमोमाइल आपको पता है ना, हर्ब्स होते हैं वो। कैमोमाइल की अगर मिल जाती है, बाजार में मिल जाती है, लेकर आ जाएं। ठीक है, उसकी चाय बनती है, ग्रीन टी होती है, वो फूल होते हैं कैमोमाइल, उसकी बनती है। और दूसरी आपने तो पुदीना है, धनिया है, तुलसी है, बदल बदल कर इन सारी ही चीज़ों का चाय बनाकर पिएं। ठीक है, इससे क्या होगी, आपको नींद अच्छी आएगी। नहीं तो अश्वगंधा रात में सोने से पहले ले। अश्वगंधा क्या करता है, आपकी स्ट्रेस को रिलीज करता है, चिंता फिक्र को दूर करता है और नींद अच्छी लाने में, गहरी लाने में मदद करता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि जो समस्याएं होती हैं ना, यह स्ट्रेस की वजह से, जब कोर्टिसोल हमारे शरीर में हार्मोन बहुत बढ़ जाता है, जो एक स्ट्रेस यानी चिंता देने वाला हार्मोन है, तो भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आपको क्या करनी है, जो कैमोमाइल है चाय वो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पुदीना, धनिया, इस तुलसी इनकी चाय बनाकर पिएं, और जिससे आपको स्ट्रेस रिलीज होगा, कोर्टिसोल नीचे जाएगा। और दूसरा आपको मैंने बताया अश्वगंधा आपको ताकत भी देगी और नींद लाने में मदद करेगी, जिससे आपको गहरी नींद आएगी। तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के, नहीं तो वैसे भी मिल जाती है, एक कैप्सूल्स आप ले सकते हैं अश्वगंधा की, आप लें और आप देखेंगे कि अश्वगंधा लेने से आपको नींद अच्छी आई। यह ध्यान रखिए। रात में सोने वक्त थोड़े सिर में तेल की मालिश कर लें, इससे भी नींद अच्छी आती है। तलवे में तेल की मालिश कर लें, इससे भी नींद अच्छी आती है। नहीं तो आप अपनी उंगलियों को एक्यूप्रेशर दे सकते हैं, इससे भी नींद अच्छी आती है, जिससे आपको रात में नींद अच्छी आएगी और स्ट्रेस भी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कैसी लगी आज की जानकारी? अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। एक और बात, खाना क्या है मैं बता रही थी, वैसे तो कैल्शियम रिच फूड बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयरन के पीछे नहीं भागनी है। हल्की फुल्की कैल्शियम हर खाने में होती है। आप अपने जो खाना खाते हैं उनको खाएं। बस ध्यान रखना है कि जो भी आप खाना खाते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा, जैसे 5 रोटियां खाते हैं मान लीजिए, या 4 खाते हैं तो 2 खाएं, 2 रोटी सिर्फ खाएं। और एक बात का ध्यान रखना है कि रात में 7:30 यानी 7:30 के बाद डिनर नहीं करनी है। और आप अपने खाने में हरी सब्जियों को शामिल करें। दिन में बिल्कुल साग और सब्जियां बिल्कुल खाएं। ऐसा नहीं कि तेल में फ्राई करके खाएं, नहीं, उसे हल्का उबाल कर खाएं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलें। इस तरह की अपडेट्स के लिए और जो भी क्वेश्चन आपको मेरे से पूछनी है अवश्य मुझे लिखकर बताएं। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोगों को अगर मदद मिल रही है मेरे बताए गए वीडियो से, आपको दर्द में आराम मिल रहा है, तो मुझे अवश्य लिखकर बताएं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ तो आप मुझे अवश्य हाँ लिखकर बताएं। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें